बोली सकल सुर सादर लीन सब जथोजित आसन लीने। सभी देवी देवता आ गए। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिरंच बनावा। अब बैठे शिव विप्रन सिरनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। सभी लोग वहां पर बैठ गए। फिर शिव जी को बुलाया गया। शिव जी ने सबको वहां पर प्रणाम नमस्कार किया और प्रभु श्री राम जी को मन में स्मरण करके सिंहासन पर बैठ गए। अब बाहुरे मुनीसन उमा बुलाई, अकर श्रृंगार सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। और सभी फिर जो मुनि थे वहां पर जो विवाह करा रहे थे, वहां पर उन्होंने पार्वती जी को बुलाया। और पार्वती जी को जब आया सब देखते हैं तो इतना सुंदर स्वरूप माता जगत जननी का कि सब देख करके वहां पर उन्हें प्रणाम करते हैं। जगदम्बिका जानी भव भामा, असुरन मन ही मन की प्रणामा। सबने माता जगदम्बिका को वहां पर प्रणाम किया। सुंदरता मरजाद भवानी, जाय न कोटि बदन बखानी। मतलब उनकी सुंदरता की जो शोभा है वो करोड़ों मुख से भी नहीं की जा सकती। कोटि बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। असकुचाही कहत सुति शेष सारद, मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहां। माता जी आकर के शिव जी जहां पर बैठे मंडप के बीच वहां बैठी। अब क्या, अब लोक सकही न सकुच पति पद, कमल मनु मधु कुरु तहां। अब वहां पर बैठ करके पति के मुख को तो देख नहीं सकती, तो नीचे ऐसे करके बैठी है और शिव जी के पैरों को निहार रही। ये मंडप के नीचे बैठ करके सबके सामने एक मर्यादा जो होती है उसका पालन करते हुए जगत जननी ने भगवान शिव के पैरों को देख करके ही मन में प्रणाम किया। अमुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी, अकोम सुनि संशय करे जनी, सुर आनादि जिय जानी। क्या कि मुनि अनुशासन गणपति ही, वहां पर सबसे पहले गणेश जी का पूजन कराया गया। शिव और पार्वती जी के विवाह के समय गणपति जी का पूजन। अब कई लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कि विवाह हुआ नहीं और गणपति जी पहले विराजमान है। तो आपकी जानकारी के लिए बतला दें, गणपति जी पहले अनादिकाल से थे। उनका जो सुंदर स्वरूप था, जैसे विष्णु जी पहले से थे लेकिन राम और कृष्ण के रूप में उनका जन्म हुआ, उसी प्रकार जो आदि गणेश थे वो पहले से ही विद्यमान थे, जिनका पूजन उनके विवाह में हुआ है। अदस विवाह के विधि श्रुति गाये, महामुनि सो सब करवाई। जो विवाह की विधियां थी वहां पर जो उपस्थित ऋषि मुनियों थे सबने कराई। अगह गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। गिरीश मतलब हिमालय राज ने कुश के साथ अपने बिटिया का कन्यादान भगवान शिव को दान के स्वरूप में दिया। शिव ने पाणी ग्रहण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। जब पाणी ग्रहण शिव ने कर लिया तो सब देवता मन में बड़े प्रसन्न चित्त हुए। अब मंत्र मुनिबर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करही। और शिव जी की जय जयकार सब करने लग गए। अब बाजही बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्ट नभ भय विधि नाना। और फूलों की वर्षा सब पर करने लगे। हर गिरजा कर भयऊं विबाहूं, सकल भुवन भरी रहा उचाहूं। और इस प्रकार शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हो गया। दासी दास तुरग रथ नागा। दहेज में क्या क्या मिला सुनिए। दासी दास तुरख रथ नागा, अधेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन बरिधाना, अदाइज दीन न जाई बखाना। मतलब इतना दहेज हिमालय राज ने शिव जी को दिया जिसका वर्णन कर पाना भी हमारे आपके बस की बात नहीं है। क्या क्या दिया दहेज, फिर से वर्णन हो रहा है कि
दाए जदियो बहु भांति पुनि कर जोर हिम भूधर कहो। दहेज देने के बाद हिमालय राज जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं क्या? का देऊ पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिर हो। शिव जी को प्रणाम करके शिव जी के पैरों को पकड़ लेते हैं कि शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। अपनी गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो। कृपा के सागर शिव जी ने जब अपने ससुर को देखा कि पैर पकड़ रहे हैं तो उन्होंने उनको खड़ा किया, उन्हें प्रणाम किया। और इसी प्रकार मैना जी ने भी शिव जी के पैर पकड़ लिए कि नाथ उमा मम प्राण समय गृह किंकरी करे हूँ। क्षमे हूँ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर हूँ। कि मेरी जो बिटिया है वो मेरे प्राणों से भी मुझे प्रिय है। नाथ उमा मम प्राण सम, मेरे प्राण उसमें बसते हैं, तो आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। और क्षमे हूँ सकल अपराध, यदि उससे कभी कुछ गलती हो जाए तो महाराज उसको क्षमा कर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, शंभु सासु समझाई। शिव जी अपनी सासु माता को सांत्वना देते समझाते हैं। गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोल तवलीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। वहां पर मैना देवी ने पार्वती जी को समझाया है, उपदेश दिया है क्या? करेहु सदा शंकर पद पूजा, तुम सदैव शंकर जी के चरणों की पूजा करना। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का धर्म क्या है? जो केवल अपने पति को ही परमेश्वर समझ करके उनका पूजन करे। नारी धर्म पति देव न दूजा। अब वचन कहत भर लोचन भारी, अब बहुर लाई उर लीन कुमारी। और आज का जो वर्तमान समय है, बस पति ही परमेश्वर नहीं रहते हैं, बाकी सब परमेश्वर हो जाते हैं। यह वास्तविकता है। यहां पर मैना देवी समझा रही है पार्वती जी को कि नारी धर्म पति देव न दूजा। पत्नियों के लिए पति से बढ़कर के कोई नहीं, इसलिए पति परमेश्वर की उपाधि दी गई है। पति चाहे जैसा भी हो। और इसके पहले जो अन्य देवियां हुई हैं, शिव जी की पूजा पार्वती जी करती थी। जो सीता जी थी किसकी पूजा करती थी? राम की पूजा करती थी। लक्ष्मी जी नारायण की पूजा करती थी। इस प्रकार जो सप्तऋषियों में जो अहिल्या देवी जी थी वो गौतम ऋषि की पूजा करती थी। तो सब देवियां जो थी, और जब तक पति परमेश्वर रहे हैं, जब तक अच्छे समाज, सुदृढ़ समाज की स्थापना भी रही है। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि यदि आप यहाँ पर 5 देवियां हैं, पंच विभूतियां हैं, तो आप और आगे 5 से 50 इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, बिना किंतु परंतु, इफ नो बट, जो भी होता है वो सब छोड़ करके, है ना। अक्कात विधि नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। वहां पर मैना देवी अपनी बिटिया को समझाती हैं कि बेटा तुमको अपने ससुराल में जाकर के पति की सेवा करना है। और इस प्रकार से क्या उन्होंने बताया कि जो नारी है उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, कई जगह उनको समझौता करना पड़ता है। इस प्रकार से समझाया क्या कि पराधीन सपने सुख नहीं। जैसे कि किसी के बंदी गृह में यदि कोई रहता है तो उसको सुख नहीं होता। इस प्रकार उन्होंने कहा कि यदि ऐसी अवस्था भी आ जाए फिर भी तुमको वहां पर किसी प्रकार का विद्रोह नहीं करना है, और तुम्हें समय के अनुसार से ढल करके वहां पर पति की पूजा करना है। पुण्य पुण्य मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना। सब नारिन मिली भेति भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। और इस प्रकार अब विदाई का समय आ गया।
सब लोग एक दूसरे से भेंट करने लग गए। जननी बहुरी मिली चली उचित आशीष सब काहू दोई। अब फिर बिलोकत मातु तन तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरस निशान नभ बाजे भले। इस प्रकार सभी लोग वहां से अपने अपने स्थान को प्रस्थान करने लग जाते हैं और वहां पर बाजे मृदंग नगाड़े बजने लग गए। विदाई का समय हो गया और सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर देते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की।